Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing fine. So आज मैं बेसिकली वीडियो ज़्यादातर मैं हिंदी में ही बोलूँगा बिकॉज़ बात ही कुछ ऐसी है, मैं चाहता हूँ कि किसी को समझने में कुछ भी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि पुरानी वीडियोज़ में भी काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में बोले थे कि हिंदी में बोला करिए। सो यस, दिस वीडियो इज़ इन हिंदी एंड हो सकता है कुछ सेंटेंसेस मैं इंग्लिश में बोलूँ, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, सो in this video, I'm going to share my Air India cabin crew interview experience. जैसा कि आपको पता है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने असेसमेंट के बारे में बताया, जो उनका हेलो असेसमेंट है उसके बारे में। एंड वो जैसा कि मैंने आपसे बोला भी था कि बहुत अच्छा गया था मेरा वो असेसमेंट। आई नो वो 3 महीने पुराना वीडियो है। सो मैंने असेसमेंट दिया और मेरा असेसमेंट निकल गया और मुझे एक इनवाइट आया एयर इंडिया की तरफ से कि 7 मार्च को एयर इंडिया अकेडमी में आना है फॉर द इंटरव्यू। तो उस टाइम होली का सीज़न था, तो बहुत दिक्कत हुई गाइस, लिटरली एक ट्रेन अरेंज करने में। लाइक सीट्स मिल ही नहीं रही थी ट्रेन में बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन। जस्ट अ मिनट, नाउ से हाय, से हाय, स्माइल करो। अभी सो के उठी है, चलो जाओ। So yes guys, so she was my niece, just ignore that. So yeah, I was saying कि मुझे 7 मार्च के लिए इनवाइट आया और फेस्टिव सीज़न की वजह से मतलब ट्रेन्स मिल ही नहीं रही थी। लिटरली मैंने 4 to 5 ट्रेन्स बुक करी, तब भी नहीं हुआ, हो ही नहीं रहा था। इवन 2 पे आके रुक जा रही थी वेटिंग लिस्ट, 3 पे आके रुक जा रही थी, बट कंफर्म ही नहीं हो रहा था। फिर जैसे तैसे मैंने एक और ट्रेन अरेंज करी, एक टिकट मिली मुझे जो थी वो बिहार से आ रही थी, आई थिंक पटना वटना साइड से आ रही थी। सो उसका टाइम था रात के 2 बजे। मैं 12 बजे से जाके स्टेशन पे बैठा हूँ बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन, वो स्पेशल ट्रेन थी। सो सुबह लिटरली 7 बजे आई। नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू है, लाइक अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू है। सो यू कैन इमेजिन। ठीक है, फिर मैं ट्रेन में बैठा एंड मैं रात के 8 या 9 बजे मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से मैंने मेट्रो ली, गुड़गांव गया। गुड़गांव में मेरी दीदी रहती है, वहाँ पे मैं गया। मैंने आराम करा, थोड़ी सी प्रेप करा एंड हेयर्स द डे, इंटरव्यू का डे आ गया। मैं इतना एक्साइटेड था बिकॉज अकासा स्पाइस के बाद कुछ था ही नहीं। अकासा और स्पाइस जेट के पास मतलब कुछ है ही नहीं। वो पता नहीं कैसे इंटरव्यूज़ लेता है, आई डोंट नो। सो मैं बहुत एक्साइटेड था बिकॉज ये मेरे लिए बहुत न्यू एक्सपीरियंस होने वाला था। देन मैं गया, मैं तैयार, खूब अच्छे से तैयार हुआ, मैं गया इंटरव्यू में। स एक उस फ्रंट पे ही, अंदर नहीं जाने दिया, फ्रंट पे ही वो एक पूरी शीट थी, ढेर सारी शीट थी। उसमें आपको अपना नाम देखना था, अगर आपका नाम है तभी वो अंदर जाने दे रहे थे। और अगर कुछ लोग का नाम नहीं भी था उसमें, तो उन्होंने कहा कि आप अपना इनवाइट दिखाइए मुझे एंड देन वी विल अलाउ यू टू एंटर। ठीक है, सो मैंने देखा, मेरे को फर्स्ट लिस्ट मैंने देख ली, 4-5 पेजेस थे फर्स्ट लिस्ट में, नाम ही नहीं मेरा। फिर मैंने सेकंड लिस्ट देखी, उसमें एकदम लास्ट में जाके मेरा नाम था। लेकिन मैं एकदम डर गया था। सो मैंने कहा यार दिस इज़ माय नेम। तो उन्होंने कहा हाँ, आप साइन कर दो एंड आप अंदर जा सकते हो। ओके, सो मैंने साइन करा, मैं अंदर गया एंड काफ़ी लोग आए थे। लाइक शीट पे 600 लोग थे, बट आई थिंक वेन्यू पे आई थिंक बहुत कम आए थे। लाइक बहुत कम भी नहीं बोलूँगा मैं, आई थिंक अप्रॉक्स 300 आए थे। अप्रॉक्स 300 कैंडिडेट्स आए थे इंटरव्यू के लिए। एंड वो पूरे मेल्स थे, पूरे मेल्स, क्योंकि वो फीमेल्स का एकदम अलग इंटरव्यू ले रहे थे किसी और दिन पे, एंड मेल्स के लिए वो सिर्फ मेल्स को बुला रहे थे। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, लिटरली जहाँ पे हम फीमेल्स और मेल्स एक साथ compete करते हैं अदर एयरलाइंस में। एंड वी ऑल नो कि फीमेल्स के लिए ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ मेल्स मेल्स compete कर रहे थे। ओके, बहुत टाइम लगा, मैं सुबह 10 बजे पहुँचा था। मेरा मुझे मतलब एक हम लोग को सबसे पहले फॉर्म मिला। ठीक है, उस फॉर्म में हम लोग को अपना नाम, एज, नंबर, ये सब फिल करना था और बाकी सारी डिटेल्स, हाइट, वेट, वो तो हमें बाद में फिल करनी थी। फिर वो हमने लेके हम लाइन पे लगे। लिटरली 3 से 4 बार मैं लाइन में लगा। लाइक एक बार लगा तो उन्होंने बोला लाइन बहुत लंबी हो गई, आप प्लीज़ जाके बैठ जाइए। मैंने बोला ओके। फिर मैंने लगा, फिर उन्होंने सेम चीज़ बोली कि अभी हम लोग का लंच हो गया है, सो आप लोग जा सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली वेन्यू पे ही रहना है, बट अभी लाइन से आप जा सकते हैं। सो हम कुछ ही लोग बाकी थे, आई थिंक अप्रॉक्स 50-60 कैंडिडेट्स बाकी थे। तो हम लोग को एक काउंटर पे ले गया गया, हम लोग को एक आईडी कार्ड अलॉट करा गया। हम इतने खुश थे कि हमको कुछ नहीं, आईडी कार्ड पहनने को मिल गया।
सो हम लोग को एक आईडी कार्ड मिला, फिर हम लोग मेस में गए, खाए पिए, एंड ऑब्वियसली हम लोग को पे करना था। सो हम लोग बहुत अच्छे से खाए पिए, फिर हम लोग नीचे हम लोग दोबारा लाइन में लगे। दोबारा लाइन में लगने के बाद वो पेपर लेके ही ऑब्वियसली लाइन में लगना था। फिर हमारा हाइट हुआ, वेट हुआ। मेरी हाइट आई थी 175 सेंटीमीटर एंड वेट मेरा 64-65 आया था, तो मैं बीएमआई में था। सो उन्होंने वो पेपर लेके उन्होंने बोला कि आप जाके अंदर बैठ सकते हो हॉल में। वो पेपर उन लोगों ने एचआर को दे दिया। फिर उसके बाद वन बाय वन हम लोग को बुलाया रहा था। तो मेरा आई थिंक मेरा नंबर लाइक जब हम लोग को बुलाया गया अंदर, हम लोग का नाम अनाउंस कर रहे थे, बुलाया गया, हम लोग को सामने बैठाया और कुछ क्वेश्चंस पूछे लाइक आपके पास पासपोर्ट है, आपके 12th में 55% है कि नहीं है, और वो भी देख रहे थे आपका असेसमेंट क्लियर है कि नहीं है, अपने सिस्टम में वो चेक कर रहे थे। सो मेरा सब था, मैंने पासपोर्ट दिखाया, मैंने अपनी मार्कशीट दिखाई, मतलब हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन। फिर उन्होंने मुझे एक टैग नंबर दिया, आई थिंक इट्स 200 एंड 252 272 या 282 समथिंग, कुछ तो टैग नंबर था, मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि 3 महीने हो गए हैं गाइस इस बात को, 3 महीने। ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है, टैग नंबर मिला। फिर 5-5 के ग्रुप्स में सबको जीडी राउंड के लिए भेज रहे थे। 4-5 पैनल्स थे वहाँ पे, 4-5 पैनल्स थे, हर पैनल में एक दो एचआर बैठे थे और वो 5-5 कैंडिडेट्स बुला रहे थे फॉर दी ग्रुप डिस्कशन। एंड वो 5 कैंडिडेट्स में वो 1-2 पास, 1-2-3 और अगर कुछ कैंडिडेट्स उनको बहुत अच्छे लग रहे थे, लाइक वो ग्रुप भी परफेक्ट है, तो 5 को सिलेक्ट कर ले रहे थे जीडी में। ओके, सो जीडी आई फेल्ट कि अच्छा, लाइक वो सुन रहे थे आपको। तो जीडी ये अकासा वाला जीडी नहीं था कि ओ माय गॉड, आई थिंक वीडियो लंबी हो रही है तो मैं जल्दी करता हूँ। ओके, सो ये अकासा वाला जीडी नहीं था, ये बहुत नॉर्मल जीडी था। ओके, नॉर्मल जीडी, वो लोग लिटरली हम लोग को बुलाया अंदर, हम लोग को लाइन से बैठाया, फिर बोला ओके आप पहले 1 बाय 1 अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। ओके, हमने 1 बाय 1 अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैंने स्टार्टिंग करा, फिर और भी जितने लड़के थे उन सब ने स्टार्टिंग करा एंड बहुत अच्छा बोला सबने, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि 1 बाय 1 वो सीवी उठाने लगे लाइन बाय से, मैं सेकंड नंबर पे था, तो क्वेश्चंस पूछने लगे। लाइक मेरी सीवी में मैंने लिखा था दैट स्किल्स मैंने बहुत लिखी थी कि देख मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि मैं क्वेश्चंस की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं अलग से बना दूंगा। सो ये था जीडी राउंड, और मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आपसे सीवी से ही पूछ रहे थे। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप बताना, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा उसकी। ओके, सो उसके बाद जीडी के लिए फिर सब बाहर आए, मैं भी बाहर आया। तो फिर मैम एक हाथ में 3 सीवी थी, एक हाथ में 2 सीवी थी, है ना। तो बाहर कोई खड़ी थी असिस्ट कर रही थी, उनको पकड़ा लिया कि ये 2 सीवी हैं, ये 3 सीवीज। ओके, तो मैं जहाँ पे 2 सीवी थी मैंने वहाँ पे अपनी सीवी देखी। सो आई फेल्ट या तो मैं सिलेक्ट हूँ या तो रिजेक्ट हूँ, या तो 2 लोग सिलेक्ट हैं या तो 3 लोग सिलेक्ट हैं। ठीक है, और मैं क्या पता वो 2 लोग में मैं रिजेक्टेड हूँ। ओके, तो उन्होंने बोला कि हाँ, एक नंबर बोला, फिर बोला 192, हाँ 192 था मेरा टैग नंबर 192। सो उन्होंने बोला कि ये नंबर एंड 192, एंड मुझे लगा मैं रिजेक्ट हो गया क्योंकि मुझे अपना टैग नंबर ही नहीं याद था। ओके, एंड देन आई लुक लाइक दिस। ओके, मैंने ऐसे देखा ना, सो हैप्पी दैट फाइनली जीडी राउंड क्रैक हो गया। तो हम 5 में से 2 लोग को सिलेक्ट करा था। लेकिन मैं इतना हैप्पी था, मैं इतना खुश था, मैंने जो मेरे साथ सिलेक्ट किया था मैंने उसको हक कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि आप लोग को अब दूसरी बिल्डिंग में जाना होगा, फर्दर राउंड्स वहाँ पे होंगे आपके। इट्स लाइक वो ओके। सो वो हमें बोली थी, कही थी कि तुम बहुत खुश हो। मैंने कहा यस मैं बहुत खुश हूँ, और तो मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, मैंने बस अपना जीडी राउंड निकाला है, बट आई एम रियली वेरी हैप्पी। तो कह रही कि कैसा गया था तुम्हारा जीडी? मैंने कहा मैम बहुत अच्छा गया था। मैंने कही चलो अच्छा अच्छा। फिर हम लोग को दूसरे ब्लॉक में ले गया गया, ब्लॉक बी में। वहाँ पे हम लोग के मेडिकल्स हो रहे थे, हम लोग को लाइन बाय लाइन में खड़ा करे, एक एक करके 3-3 करके अंदर भेज रहे थे। एंड हम लोग को ब्लेज़र उतारना था पूरा यहाँ तक, शर्ट अप करनी थी यहाँ से यहाँ तक। तो ये पूरा देख रहे थे, ऐसे देख रहे थे, फिर फेस इधर टर्न करो, इधर टर्न करो, अब देखो, डाउन देखो, है ना। ये था, ऐसे करवाया था, ऐसे करवाया था, फिर ऐसे करवाया था, फिर ऐसे करवाया था। सो मुझे ना ये यहाँ पे हल्का सा स्ट्रेच मार्क है, आपको दिख रहा होगा, इधर भी है एंड आई थिंक इधर भी है, एक हल्का सा, बहुत हल्का सा स्ट्रेच मार्क है। तो उन्होंने वो भी देख लिया। देखिए, ऑल्दो मैं अपने इसके लिए डर रहा था क्योंकि मुझे यहाँ पे एक स्कार है, तो अभी तो मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं पूरे, बट मैंने थोड़ा सा ना छुपा लिया था उसे। तो उन्होंने बोला कि ये कट का निशान कैसा है दोनों हाथों पे? मैंने कहा सर ये कट का निशान नहीं है, ये स्ट्रेच मार्क है, देख लीजिए यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। बोला ओके ओके। तो फिर उन्होंने लिखा कि हाँ ये इसके पास कोई मार्क नहीं है। तो मैंने टाइप पेन नीचे लगाया था थोड़ा सा, तो सामने वाले एचआर ने बोला, उसने मुझे गाइड करा कि जब भी आप टाइप पेन यूज़ करो, आपके सेकंड और थर्ड बटन के बीच में टाइप पेन होंगे। उन्होंने कहा थैंक यू सो मच सर, तो मैंने उनको थैंक यू बोला उन्हें, फिर मैंने अपनी टाइप पेन सही करी।
फिर मेरा मेडिकल राउंड भी निकल गया। फिर हम सब वेट कर रहे थे अपने फाइनल राउंड के लिए। फाइनल राउंड में हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, एक ही एचआर थी, लाइक उसमें भी 2 पैनल्स थे, एक ये एक बाय साइड था, ओके। सो वो एक-एक करके बुला रहे थे, ठीक है। और मेरा फाइनल राउंड बहुत छोटा गया, बहुत छोटा। मैं बाहर आया, मैं अपने दोस्तों से कह रहा था कि यार मेरा फाइनल राउंड तो बहुत छोटा गया, लाइक 7 टू 8 मिनट्स, बस इतना ही गया। तो मतलब मेबी मैं रिजेक्टेड हूँ बिकॉज़ उन्होंने बहुत कम लिया ना, बट मेरी साइड से अच्छा गया, है ना? मेरी साइड से अच्छा गया। क्वेश्चंस मैं फिर कह रहा हूँ, क्वेश्चंस चाहिए आपको, मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा, मैं पूरा क्वेश्चंस आपको बताऊँगा, ओके। फिर उन्होंने बोला कि मैंने बहुत अच्छे से आंसर करा। तो जब मैं जाने लगा, मैं इतना नर्वस हो गया था। गेट पे लिखा आया था पुश, ओके। एंड मैं इतना नर्वस, मैं पुल करा एकदम तेज से आवाज़ भड़-भड़ करके, ठीक है। एंड देन फिर मैंने पुश करा बिकॉज़ आई वाज़ सो नर्वस। तो मैम बोलती है उत्कर्ष पुल, मैंने कहा आई एम सो सॉरी मैम, तो कहीं नो प्रॉब्लम। फिर हम लोग गए, फिर मैं हॉल पे बैठा, ओके। हॉल में आई थिंक हम लोग ने आधा घंटा 40 मिनट्स वेट करा। अभी 7 बज रहे हैं, ओके। मैं सुबह 10 बजे से आया हूँ और अभी 7 बज रहे हैं शाम के, ठीक है। फिर वो लोग 30 सीवीज़ लेके आए, 30 सीवीज़। उन्होंने बोला कि जिस सीवीज़ का मतलब जो टैग नंबर मैं बोल रहा हूँ और नाम बोल रहा हूँ, दे हैव टू स्टे एंड रेस्ट, कैन लीव, वी विल गेट बैक टू यू विथ ईमेल और समथिंग, ओके। सर 30 सीवीज़ में से 25 सीवीज़ खत्म हो गई, ओके। 25 सीवी खत्म हो गई एंड फिर मैम बोलती 5 सीवीज़ बाकी थी एंड आई एम सो श्योर कि नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। And suddenly ma'am said Utkarsh Mishra 192, okay? एंड मैं अपनी फ्रेंड से कह रहा हूँ क्योंकि उसका भी नाम था, इट्स लाइक अगर ये जैसे बोली सिलेक्टेड है, मैं रोने वाला हूँ। बट माई फ्रेंड सेड कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी कम राउंड्स हैं। सॉरी, यस। सो उन्होंने उसने बोला कि काफ़ी मतलब आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। मे बी हमारे फर्दर राउंड्स के लिए अगले दिन बुलाए क्योंकि आज काफ़ी देर हो गई ऑलरेडी। ठीक है, मैंने बोला हाँ हो सकता है ना। तो मैम कहीं ठीक है आप सब जा सकते हैं, जिसका नाम हमने नहीं लिया वो जा सकता है। सो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स उठ के चले गए, ओनली 30 कैंडिडेट्स रूम में बचे, 30 मेल कैंडिडेट्स थे। And then ma'am said कि okay guys thank you for your time, she was just arranging the CV, okay, and she said कि okay guys thank you for your time, you can, तो गेट पे कोई आ गया, okay, she looked at that and उसने कुछ बात करा and she said okay. फिर वो CV अरेंज ही कर रही थी and said कि thank you guys, thank you so much for your time and coming today, and it's like मतलब हाँ ये सही कह रहा है, हमको अगले दिन बुलाया जाएगा किसी और राउंड्स के लिए। And suddenly ma'am said, congratulations guys, you all are selected. And trust me, everybody in that room started crying and कोई टेबल पे पीट रहा है and I was crying कि यार क्या है, like finally हो गया एयर इंडिया में। So like सब बहुत बहुत खुश थे, इमोशनल थे, फैमिलीज को कॉल कर रहे थे एंड बहुत फिर हमारी ब्रीफिंग हुई कि गाइस अभी आपके मेडिकल्स होंगे और अभी आपको पासपोर्ट देख रहे थे सबका और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर आपका ये भेज रहा, तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगेंगे। सो ये सब हुआ एंड यस आई क्रैक्ड माई एयर इंडिया कैबिन क्रू इंटरव्यू एंड तो ये है। अब आप पूछोगे कि 3 मंथ्स हो गए तो मेडिकल्स नहीं हुआ। यस मेरा मेडिकल्स भी हुआ है, रिज़ल्ट भी पता चला। अभी मैं टेम्परेरी अनफिट हूँ बिकॉज ऑफ सम रीजंस, अभी मैं नहीं बता सकता, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, अभी मैं नहीं बता सकता। यस मैं टेम्परेरी अनफिट हूँ, तो मैं भी अपने ऊपर काम कर रहा हूँ एंड प्रे करना आप लोग भी करना जब मेरा टेम्परेरी अनफिट पीरियड ख़त्म हो जाए, क्योंकि मेरे सारे दोस्त ने ज्वाइन कर लिया, उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई है। सो अगर आपको क्वेश्चंस का चाहिए तो आप प्लीज़ बताओ मुझे, मैं क्वेश्चंस का भी वीडियो बनाऊंगा एंड आई लव टू शेयर ऑल द क्वेश्चंस, मेरे क्या आंसर्स थे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबसे वो शेयर करने के लिए। मेडिकल्स के लिए भी मैं बनाऊंगा, मेडिकल्स के दिन पे क्या क्या टेस्ट हुए मेरे साथ एंड ऑल दैट थिंग्स। एंड अभी तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए, क्योंकि अभी मैं टेम्परेरी अनफिट हूँ, अपने पर काम कर रहा हूँ। सो अभी मैंने तो अभी मैं कंसल्टेशन कराऊंगा डॉक्टर से और भी बाकी 2-3 चीज़ें हैं जिसमें मुझे अभी काम करना है। सो इसलिए ये दिक्कत है। तो या दिस इज़ ऑल द थिंग विच आई वांट टू शेयर विथ यू एंड 3 महीने से मैंने नहीं शेयर करा। मैंने सोचा कि करेक्ट टाइम जब आएगा तब मैं शेयर करूँगा, जब मैं एकदम 100% श्योर हो जाऊँगा दैट आई एम एसोसिएटेड विद एयर इंडिया, तब मैं बताऊँगा।
बट काफ़ी लंबा टाइम हो रहा था, सो दैट्स व्हाई मैं सोचा कि चलो बता ही देते हैं। So yes, this is my experience. If you have any questions, just comment. I would love to guide you on, literally, because आप मेरे साथ लिटरली हर टाइम रहे हो, हर टाइम लाइक मेरी फर्स्ट वीडियो जब मैं कासा में रिजेक्ट हुआ था लास्ट राउंड में, टिल नाउ at every video, at every rejection, you guys were with me. So definitely this is also the thing which I have to share it with you. So yes, that's all. And I'm really very excited and happy and little unsure because I'm temporarily unfit due to some reasons. Okay, so yeah, ये था मेरा सारा एक्सपीरियंस। और जब मैं क्वेश्चंस की वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चन एंड आंसर्स की वीडियो बनाऊंगा, तब मैं पूरा बता दूंगा आपको कि और भी चीज़ें क्या क्या हुई थी मेरे पास साथ। अभी तो मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है अच्छे से, मैंने बहुत सारी वीडियोस लिए, बहुत सारी क्लिप्स लिए, तो मैं सब उसी में लगा दूंगा सो दैट आप भी देख पाओ। ओके, so yes, so bye, take care, keep working. If you have any questions, comment sections are open for you all. My Insta ID is available, everything is there. So yeah, bye.